हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एवन टेलर। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, फिर आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। पर अपने काम की बात करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन, जैसे कि अभी जो भी जुलाई चल रही है, हम अगस्त के महीने में मैं 15 अगस्त से 25 अगस्त तक मैं एक लाइव ट्रायल करने जा रहा हूं, जो कि मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, जो कि संडे रात 9 बजे और मंडे रात 6 बजे मैं आप सभी लोगों के बीच में लाइव आना चाहता हूं और लाइव आप लोगों को काम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अगर इसमें आपकी क्या सलाह है, आप कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हमें जुड़ना चाहते हैं हमसे, वो हम एक ट्रायल बेस पर सिर्फ एक हफ्ते का लमसम का हम ट्रायल बेस पे हम रखेंगे। अगर हमारे को समझ में आया कि नहीं इसमें काम अच्छा हो रहा है, लोगों को बेनिफिट है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में आगे सोचेंगे रेगुलर। उसमें प्राइस कुछ मैक्सिमम देना होगा। तो प्राइस इस प्रकार होगा कि आप ये समझ लिए कि 100 रुपये आप एक हफ्ते का चार्ज है, एक 100 रुपये का। 100 रुपये 1-1.5 घंटे जो भी हमारी 1 घंटे की क्लास चलेगी। आप लोग उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, हाँ या ना का जवाब दें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से। फिर उसके बाद हम आपसे फिर दोबारा से बात करेंगे इसी की टॉपिक में। तो आप फालतू बात ना करते हुए अपनी काम की बात करते हैं कि इन्होंने हमें एक बोला था कि कैटरीना कैफ ने जो शादी में उन्होंने ब्लाउज पहना हुआ है पतली पट्टी वाला बेल्ट वाला, ऐसा मुझे कटिंग करके बताएं। ये बोलने वाली हैं युक्ता जैन जी। तो आज मैं उनके ब्लाउज की कटिंग करने जा रहा हूं। तो नाप उसी प्रकार है जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि लंबाई इन्होंने मेरे को बताया था कि 15 इंच की, तो 16 इंच की बोला था यार। 15-16 इंच की तो बहुत होती है। हम यहाँ पर 15 इंच रखेंगे लंबाई, सिर्फ 15 इंच की लंबाई के हिसाब से ही समझाएंगे, वरना डिज़ाइन बहुत अच्छा है और इसमें शॉर्ट छोटे ही में बड़ा बनाया जाता है। बड़ा लंबा ब्लाउज बनाएंगे तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। अपर चेस्ट इसकी 42 इंच है, फुल बस्ट इनकी 44 इंच है, कमर 38 इंच है, तीरा 16, आर्मोल 19 इंच का। और हम बाकी बारी बारी से बता देंगे आपको जैसे जो भी होगा। सबसे पहले 15 इंच की लंबाई है, तो 15 इंच हम एक निशान यहाँ लगा लेते हैं। देखिए युक्ता जैन जी, अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो हम यहाँ 15 लगा रहे हैं, आप 16 भी लगा सकते हैं। बाकी मेथड आपको सेम चलाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एक 15 इंच पर एक निशान मैंने ये ऐसे लगा लिया। यहाँ पर निशान लगाने के बाद जैसे कि चलो हम आधा इंच और इसको एक्स्ट्रा बना लेते हैं, 15.5 कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक 7 इंच पर हमने एक आर्मोल डाउन करना है। 15.5 और एक 7 इंच पर मैंने एक आर्मोल डाउन किया। इन दोनों निशानों को हमें सीधे बिल्कुल खींच लेना है। ऐसे। उसके बाद कमर इसकी है 38 इंच की। 38 का चौथाई होता है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.25 इंच की डॉट का डालेंगे यहाँ पर। 20 से वही नीचे टेप को पलट के यहाँ पर जो निशान आएगा उस पर हमें एक बैक प्लेट का निशान लगाना है। बैक प्लेट की गहराई जो है 5-5.5 इंच की मैंने रखी हुई है। आधा इंच एक सूत, आधा इंच एक सूत इधर लेना है ये। उसके बाद आ जाएंगे कमर का अपर चेस्ट इसकी 42 है। 42 का चौथाई होता है 10.5 इंच। जब यहाँ पर अब गले का मैटर आएगा, ये यहाँ पर गला कितना खुलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आगे से बहुत ज़्यादा डीप है, इसके कारण हमें पीछे गला सिर्फ 3 इंच का ही हमें डीप लेना होगा। तो जब 3 इंच का यहाँ गला डीप होगा तो
तो यहाँ पर जो हमने चौथाई भाग लिया था 10.5 इंच, उसमें 10.5 इंच और एक उसमें पौना इंच, एक करीब हम 1 इंच की हम लूजिंग दे देंगे। तो जो फिर उसके बाद हम इसको और इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद एक हम इसका मार्जिन बना लेंगे। ये हमारा हो गया। अब इसमें आ जाते हैं तीरा। क्या तीरा इसका है 16 इंच का। 16 का आधा होता है 8 इंच। 8 इंच को हम 8 का 8 ही रहने देंगे, ना ही हम इसमें बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे, क्योंकि 3 इंच का है। 3 इंच में हल्का सा खुलेगा तो हमारी सिलाई मार्जिन भी मैंने इसी में कर लिया, ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम कंधी मालिया रखते हैं, यहाँ पर 2 इंच 2.5 इंच यहाँ पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि आधा इंच दब जाएगा, 2 इंच कंधी तैयार आएंगी, क्योंकि उसमें कंधी भी बहुत पतली आती है। उसके बाद यहाँ पर बैक क्रॉच निकालने के लिए क्या करें कि जो हमारा चौथाई भाग था अपर चेस्ट का, वहाँ से 10.5 उसको ऐसे निकाल के ऐसे रखेंगे, ऐसे यहाँ इंची टेप रखेंगे। उसके बाद एक 3.25 इंच का एक निशान और लगाएंगे, तो हमारी वो बैक क्रॉच निशान लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको बैक क्रॉच जो लगी है उसको हमें यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है। करीब आधा इंच हमें यहाँ से ये डाउन कर देना है। इसमें आर्मोल डाउन करने के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे आर्मोल का, ये वाला गोलाई लगाने के बाद अब इसमें साथ हम लगा लेते हैं अपने गले का डीप का, जो गला डीप है उसका भी लगा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस रहेगा। क्रॉस रखने के बाद ये मैंने ये कोट गले की शेप दे दी। ये हमारा बैक हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें आर्मोल नाप लेते हैं, क्योंकि आर्मोल हो सकता है घटे बढ़े, तो हम लंबाई ये सिलाई मार्जिन छोड़ करके नापेंगे। सिलाई मार्जिन छोड़ करके नापने का मतलब ये होता है कि जो आप सिलाई दबाते हैं उससे कोई हमारा लेना देना नहीं होता है। जैसे कि हमें आर्मोल चाहिए 19 इंच का, तो 19 इंच का जब चाहिए तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ फिर आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ आ रहा है 19 का चौथाई होता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच हमारे को पूरा आना चाहिए, बल्कि एक सूत यहाँ पर फालतू ही आना चाहिए। तो फिर दोबारा से हम देखेंगे, उतना ही हम मार्जिन छोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 2 सूत फालतू आ रहा है और इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसको हम काट लेते हैं। देखिए ये थोड़ा डिज़ाइन टफ है, इसको आप पूरा देखें। आप पूरा नहीं देखेंगे, स्पीक करके देखेंगे तो आपको समझ आने वाला वीडियो नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत छोटी टेक्निक इस्तेमाल हुई हैं, जो कि आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर हमारा पसंद आता है तो लाइक कर लें। ये हमारा यहाँ से हमने कुटका यहाँ से कटिंग कर ली और यहाँ से मैंने ये कुटका उठा लिया। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पेज पे। फ्रंट का अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। कहाँ ये देखना पड़ेगा हमें पेपर कहाँ से लेना है। पेपर हमारे को कहाँ से पूरा मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। हम कभी पेपर अपना काटते नहीं हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ डिज़ाइन है, तो ये थोड़ा पेपर संभालने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक हम लाइन ऐसे खींचते हैं। ये हमारी कंपनी लाइन है, ये बिल्कुल सीधी होती है। और यहाँ पर एक हम रफ़ लाइन हम यहाँ से खींच लेते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ से पीस हमारे को यहाँ रखना है। अब ये देखना है कि लंबाई, ये देख रहे हैं कि हमें ये वाला निशान भी हमें उठाना है, ऊपर वाला ये वाला। जी अब ये देखें कि यहाँ से ये देखें, अगर हम बैक फ्रंट को जब बोट नेक गला होता है
तो फ्रंट बैक जो हम अगर फ्रंट को आधा इंच हम टाइट रखेंगे, टाइट अगर नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा कि झोल बहुत सारा यहाँ पर अरमोल बन जाता है, तो वो ना बने। इसके लिए हम यहाँ से एक आधा इंच का लमसम ये निशान लगा लेंगे, ऐसे ही एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से ऐसे निशान यहाँ से ऐसे रख लेना है। या फिर हम दोबारा ये कर सकते हैं कि मैंने ये निशान यहाँ 11.5 है, 11.5 है, तो हमने एक 11 इंच पर निशान लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक ये 11 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसको यहाँ रख लेंगे। और यहाँ से हमारा मतलब नहीं रहेगा, पीछे से हमारा मतलब नहीं रहेगा। पीछे क्या हो रहा है ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ये हमने इसको छाप लिया, उसके छापने के बाद मैंने एक निशान नीचे का भी छाप लिया। इसका काम हो जाता है ख़त्म। अब हम सबसे पहले आर्मोल इनका हम फ्रंट का तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें क्वार्टर और भी जो है 1-2 सूत हम इसको और डाउन करेंगे, इसको हल्का सा करने के बाद इसको अभी हम आर्मोल का भी जो कटिंग है होती है गुलाई की, उसकी शेप दे लेते हैं। उसके बाद ये हमने यहाँ से ये दे दी मैंने गले की, ये मैंने आर्मोल की शेप दे दी। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर इसके बस्ट पॉइंट इसका है जैसे कि आप देख रहे हैं करीब 11.5-12 इंच का है। तो 12 इंच मैंने एक ये यहाँ से एक निशान लगाया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 12 इंच पर मैंने निशान लगाया। उसके बाद हमें भी इसको भी सीधा कर लेना है, सीधा। ये तो हमारी कंपल्सरी है निशान। और उसके बाद हमें यहाँ पर डॉट, जो चेस्ट की डॉट होती है, बस्ट की पॉइंट, उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 को, अब यहाँ पर फुल बस्ट का काम आएगा, यहाँ पर फुल बस्ट का काम आएगा। तो यहाँ 44 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो लमसम आएगा 4.4। ये मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है। तो 4.4 यानी 4.4 पे मैंने ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है, ये ऐसे। इसको हम बिल्कुल ऐसे सीधा इसको हम यहाँ से कर देंगे, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हम कैसी टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर जो है हम डॉट कितना देंगे, 44 को हमने 13 से हमने भाग दिया है, तो 3.38 आया, 3.3 आया। तो 3.3 यानी 3.3 3.25 इंच मैंने एक यहाँ से निशान ऐसे यहाँ ऐसे लगाया। लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ये निशान लगाया। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें 3.3 आया, तो मुझे 3.5 इंच की लमसम मुझे एक डॉट देनी है। तो 3.5 इंच की डॉट देने के लिए क्या करेंगे कि 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच एक इधर से हम यहाँ से ऐसे ये खींच लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से। अब हम यहाँ पर जब हमने क्या लिया था, यहाँ पर लिया था मैंने 3.25 इंच। तो मुझे एक सूत बल्कि कम ही चाहिए यहाँ पर, और ज़्यादा ही चाहिए। 3.3 3.25 इंच है, तो लमसम हम यहाँ पर लेंगे, ये हमारा कम रह गया है। यहाँ पर हम लेंगे 3.5 में एक सूत कम, 3.5 इंच में एक सूत कम, और 3.5 इंच में एक सूत कम इधर से, ये हम यहाँ से ले लेंगे। ये दोनों लेने के बाद ये दोनों हमने यहाँ से ले लिया। फ्रंच कर्व लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हल्की सी ये इतना जो है ऊपर, ये यहाँ ऐसे चढ़ जाएगा इतना, क्योंकि बेल्ट तो कुछ तो चाहिए इसमें, कुछ बेल्ट तो चाहिए।
अगर बेल्ट नहीं होगी तो देखो जितना कि आप इसमें देख रहे हैं 1 इंच की बेल्ट है, 1 इंच के ही हम बेल्ट के हिसाब से आपको समझाएंगे। अब इसमें गला कितना डीप है, गला दोस्तों क्या है कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से आप देखेंगे इसमें बॉर्डर 2 लगे हुए हैं, एक ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इस नोक से जो हमारा ब्रॉड वाला निशान है उन इस निशान पर हम ये ऐसे निशान ये ऐसे लगा देंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पी। उसके बाद दूसरा हम 1 इंच का बॉर्डर अगर है तो 1 इंच के हम लमसम में यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें चाहें तो आप इसमें पलट के फ्रंट साइड बॉर्डर चिपका सकते हैं, बाकी चाहे तो आप इसको एक्स्ट्रा बढ़ती हुई बॉर्डर लगा सकते हैं। ये हमारा गले का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके आगे यहाँ के कमर पे। अब यहाँ से देखें कि आपने जैसे बोला था कि लंबाई के बारे में, अब लंबाई यहाँ से हम करीब 1.25 इंच की हम यहाँ पर एक प्लीट अभी और समझा देते हैं। ये जो यहाँ पे 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे वो हमारी आएगी बेल्ट बनेगी आकर के और पीस की थोड़ी लंबाई बढ़ाएगी यहाँ। और यहाँ से देखेंगे इस वाली लंबाई से तो हम यहाँ से 1.25 इंच यहाँ लेंगे, 1.25 इंच यहाँ से ले लिया मैंने। और अभी इसमें फेरबदल बहुत सारा करना होता है, आप इसमें देखते रहें। ये हमारी किसी यूज में नहीं है, ये हमारे अभी। उसके बाद हम देख लेंगे इसकी कमर क्या रही है। अब यहाँ से हमने क्या है, ये जो प्लेट यहाँ से लगाई है, यहाँ से हम इनको ये बिल्कुल ऐसे सीधी कर देंगे, यहाँ से ऐसे ये यहाँ से सीधी हो जाएगी। सीधी होने जाने के बाद अब यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है, 1.5 इंच में 1 सूत कम और 1.5 इंच में 1 सूत कम, बिल्कुल बराबर मार्जिन है। इसको भी हम बिल्कुल, अब हम थोड़ा सा अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे जाके आपको बेल्ट समझ में आए कि मैंने बेल्ट कौन सी बनाई हुई है। तो मैंने बेल्ट ये वाली बनाई हुई है, रेड कलर की जो मैंने ये निशान खींचा हुआ है, ये हमारी बेल्ट की तैयार बेल्ट है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की मैंने बेल्ट ली हुई है, ये बिल्कुल तैयार बेल्ट है। अब इसकी कमर नापने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से आप ये देखेंगे कितना है, यहाँ से 2.25 है, यहाँ से 2.25 है। और कमर कितनी है, कमर है इसकी 38 इंच की। जब 38 इंच की कमर है तो 38 का आधा होता है 19 इंच, 19 इंच। और यहाँ पर क्या था, 2.25 इंच। आप चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं कि 2.25 इंच ऐसे यहाँ से रख दें यहाँ से, और 38 इंच कहाँ आ रहा है, 38 इंच आ रहा है। आप देख लो, तो देख लो आप दोबारा, आप लोगों को सही नज़र आना चाहिए। 38 यहाँ आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। अब हम इस कलर का काम ख़त्म कर देते हैं, हम ब्लैक पे आ जाते हैं। जैसे हम ब्लैक से समझा रहे थे। अब इसको हमने इससे मिला देना है, इससे मिला देना है, इस वाले निशान से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से मिलाएंगे। उसके बाद हम फिर बैक लेंगे। बैक को लेने के बाद यहाँ से इस वाले कुटके से आप देखेंगे, यहाँ से अब यहाँ कमर पे यहाँ रखेंगे, चेस्ट वाले पे, चेस्ट वाले निशान पे रखेंगे। और मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, देखें कि आप जैसे बनाते हैं इसमें जो सिलाई मार्जिन होता है वो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलें। अगर आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो आपकी जीत होगी। कहीं लूज टाइट अगर आपका बाई चांस आया तो आपके वहाँ एडजस्टमेंट में काम आएगा। ठीक है, ये हमारा निशान नहीं लगा, ये हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी ले लेते हैं दूरी एक, यहाँ से हमने एक दूरी ले ली इसकी, क्योंकि हमें दोनों पल्ले यहाँ फ्रंट और बैक का दोनों बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो हमने ये यहाँ से ये ले लिया। ये लेने के बाद अब आप ये देखें कि ये वाला, ये जो डॉट यहाँ से हमारी जो प्लेट पड़ रही थी, जो हमारी बेल्ट आ रही थी, वो हमें यहाँ से थोड़ी सी यहाँ लंबाई ख़त्म हो रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको या फिर आप जैसे ये वाला फुट्टा होता है, ये वाला,
इस वाले फुट्टे को कहाँ से रखेंगे, जो फिर हम दोबारा रेड का इस्तेमाल करेंगे, कि रेड वाले का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ से जो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ से इसको यहाँ ऐसे रखना है। कौन से रखना है, ये वाला पॉइंट से ऐसे रखना है और इसको ऐसे शेप देनी है, इसको ऐसे चढ़ा देना है। उसके बाद आप देखेंगे, आप चाहें तो आप नाप भी सकते हैं कि इसमें मैंने 1.5 इंच में एक सूत कम लिया हुआ था मैंने, तो यहाँ भी हमने एक ले लिया 1.5 इंच में एक सूत कम पे मैंने ऐसा निशान लगाया। उसके बाद उसी फुट्टे को हम ऐसे ऊपर वाले निशान में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ये बेल्ट फिर ये ऊपर चढ़ गई। ये हमारा एडजस्टमेंट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ये करना आ गया तो आपका दुनिया का कोई भी ब्लाउज आपसे बच नहीं सकता। आप कोई भी ब्लाउज आप आँख बंद करके कटिंग कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि फ्रंट की लंबाई भी बढ़ गई है और पीस भी हमारा पूरा परफेक्ट तैयार हो गया है। कटिंग, अब इसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद भी और भी जो हमारी इसमें गलतियां हैं या अभी और भी काम है वो हम पूरा करेंगे। पहले सबसे पहले स्टेपलर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेपलर हम आप सभी लोगों के बीच में रख लेते हैं। कटिंग करते हैं फटाफट। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसमें हमारी मजबूरी ये होती है कि हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कर देंगे उसमें तो आपकी जो मेन चीज़ें जो टिप्स होते हैं वो आप मिस कर देंगे। आपसे मिस हो जाएगी तो आप क्या सीखेंगे। ये हमारा ये पीस कट गया। अब ये देख लें तो निशान तो आपको बहुत सारे आते हैं। मैंने क्या कहा था पहले पिछली वीडियो में भी यही बोला था, निशान से कोई मैटर नहीं करता है, हमारी चीज़ बन के रेडी होनी चाहिए। अब आप ये वाला बॉर्डर लगेगा, इसको चाहे आप फ्रंट के साइड पलट करके लगाएं, चाहे आप यहाँ से एक पैर छोड़ करके इसको कटिंग कर दें और हम बढ़ती में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम ये वाला नहीं काटेंगे, हम सिर्फ नीचे का पार्ट हम काटेंगे। नीचे का पार्ट ऐसे काटेंगे कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये यहाँ आएगा। उसके बाद इसको भी हम इसको सीधा यहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल कहाँ तक, अपनी बेल्ट तक। उसके बाद फिर हमारी बेल्ट जहाँ जा रही है वहीं पे हम इसको जाने देंगे इंची टेप। ठीक है, ये हमारी बेल्ट अभी हमारी काम आएगी। अब ये हमारा पीस तैयार हो गया है। अब आपको इसमें 2 बेनिफिट हैं। आप चाहते हैं, आप अगर ये चाहती हैं कि यहाँ से स्ट्रेट काट दें तो आपकी बॉक्स ये प्लेट एडजस्टमेंट यहाँ से भी हो सकती है। अगर आप इसको यहाँ से जैसे ये कर्व दे यहाँ से दे दें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, उसके बाद यहाँ से अगर ये दे देंगे और मैं इसकी गुलाई बाद में अगर मैं बनाऊँगा तो अलग काटूँगा तो ये आपके प्रिंस कट में कट जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कैसे देना है, सब्यसाची स्टाइल में देना है कि यहाँ से हमारी डॉट, जैसे कि हमने और भी सब्यसाची बनाए हैं मैंने, उसमें जो है यहाँ पर ये हमें देना है डॉट एडजस्ट करना। डॉट एडजस्ट करने के लिए सीधा है कि मैंने जो निशान लगाया था चेस्ट डॉट पॉइंट वाले, वो वहाँ से मैंने ये पीस बिल्कुल सीधा ऐसे उड़ा देना है आपको, बिल्कुल ऐसे ये उड़ा देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। मैंने ये गले का भी देखो मैंने नहीं काटा है, गले का आप मत काटें, आप पहले ये पूरा परफेक्ट कर लें, उसके बाद आप गले काटें। गला कभी भी ऐसे पैटर्न पे काटेंगे। कुछ गले होते हैं जो पैटर्न पे एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ गले होते हैं जो पैटर्न पे एडजस्ट नहीं होते हैं, तो हम गले ऐसे नहीं काटते हैं। पहले कच्चा वच्चा हम सिलाई करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर ये ऐसे पीस बन रहे हैं, कोई सस्ता कपड़ा नहीं होगा, कोई बगैर लाइनिंग का कपड़ा नहीं होगा, तो उसमें बहुत ध्यान से करना होता है काम। तो ये हमारा यहाँ से हमने इसको ये मैंने कट किया। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जा कर के ये प्लेट हमने यहाँ से ये ख़त्म कर दिया। ये हमने यहाँ से पीस में स्टेपलर कर लिया। ये जो कोना बनता है, इस कोने को बिल्कुल ये ऐसे ख़त्म कर देना है। कोना रहेगा तो बिल्कुल नोक निकल आएगी दोस्तों। ये
ये हमने यहाँ से कोना ख़त्म कर दिया। अब हमारा ये कुटका भी यहाँ लगा सकते हैं। ये हमारा यहाँ का चेस्ट का कुटका हो गया और ये हमारा चेस्ट पॉइंट का ये कुटका हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब ये प्लेट लेके आएंगे, बना के आएंगे, तो ये यहाँ से ये बिल्कुल एडजस्ट यहाँ से ऐसी देखिए कितनी बड़ी डॉट पड़ती है। अगर यहाँ से मिला के देखेंगे इतना सारा कपड़ा आपके चेस्ट का उभार देने वाला है। जब इतना कपड़ा फालतू, जब यहाँ से आप देखेंगे कि आप ये यहाँ से काटेंगे कपड़े को, तो इतना कपड़ा आपका लमसम आप देखेंगे 9 इंच का एक बड़ा सा डॉट बन रहा है। कैसे? एक छोटी सी डॉट में ख़त्म हो रही है। एक छोटी सी डॉट मैंने ख़त्म किया, 9 इंच का डॉट मिला। जब ये 9 इंच का डॉट आपका उभारेगा ना यहाँ पर, तो जितना भी चेस्ट का उभार होगा 44 साइज का, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। उसके बाद बैक गला हम इसको काट लेते हैं। ये दोस्तों और एक चीज़ और हम बताते हैं, कभी भी बोट नेक बनाना तो फ्रंट का और बैक में आधा इंच का डिफरेंस रखना। आधा इंच आप फ्रंट को जब बनाएंगे तो टाइट बनाएंगे, यानी कम ब्रॉड बनाएंगे। जैसे कि मैंने आप देख रहे हो कि हमने ये वाला, अगर हम ये पीस मैंने जो बीच का निकाला है वो कहाँ चला गया है, चलो कोई नहीं, हम इसको समझा देते हैं कि आप ये देखेंगे कि मैंने काटा है कितना ब्रॉड काटा था। इसको मैंने काटा है 11 इंच का ब्रॉड, 5.5 इंच का ब्रॉड, और मैंने फ्रंट कितना काटा है 10 इंच का ब्रॉड, यानी आधा इंच मैंने इसमें ब्रॉड कम कर दिया है। ये ब्रॉड कम करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप देखेंगे कि जो जैसे बोट नेक गला बनता है उसमें जो यहाँ चेस्ट के ऊपर से ऐसे गला उठता है और वो पीस झांकता रहता है। वो झांकना नहीं चाहिए पीस। अगर आपका पीस झांक रहा है तो बहुत गंदा लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके वजह से हम आधा इंच फ्रंट को टाइट रखेंगे और बैक को हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। क्यों? और दूसरी बात क्या है कि जब बैक में ऐसे गुलाई होती है, आपकी बॉडी में शेप ऐसे होती है और फ्रंट की शेप क्या होती है, ऐसे होती है, तो और नॉर्मल सी बात है कि आपको यहाँ पे झोल मिलेगा। तो अब ज़्यादा बात ना करें, ये वजह मैंने ये देखिए, अब ये बेल्ट थी ना, ये बेल्ट को हमें यहाँ से ऐसे उड़ा देना है और यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा ये कपड़ा लेकर के यहाँ से ऐसे रख लेना है। और उसके बाद ये हमारी बेल्ट देखिए, ये देखिए, ये हमारा बेल्ट कट के तैयार हो गया है। छोटी सी बेल्ट, ऐसा है कि आपने युक्ता जैन जी ने मुझे बोला था कि छोटी बेल्ट काट के बताना है पतली। हमने बिल्कुल 1.25 इंच 1.5 इंच की बेल्ट मैंने काट के इनको दिखाई है। ये आपका फ्रंट हो गया है। ये हमारा आपका कई बार क्या होता है, कटिंग हमारे सामने रखी होती है तो हमको भी ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। ये डॉट पॉइंट है, ये यहाँ पर, ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, यहाँ से ऐसे। अब मैंने गला फ्रंट का काटा नहीं है, फ्रंट का गला बाद में कटेगा, बनाते वक्त करना ये सब काम। अब ये आप देखेंगे इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। अब बाजू का नंबर आता है। बाजू तो जैसे कि मैंने बता दिया है, बाजू की कटिंग तो वैसे दूसरी वीडियो की देख सकते हैं आप, बाजू सेम वैसे ही काट लीजिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएँ ताकि जो भी अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।